देश में आलू उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। पिछले साल यूपी में आलू की बम्पर पैदावार हुई थी। किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने अपनी दूसरी ही कैबिनेट बैठक में ऐलान किया कि सरकार किसानों से आलू खरीदेगी और कम से कम 4 रुपए 87 पैसे प्रति किलो का दाम चुकाएगी। लेकिन अब हाल ये है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू का कोई खरीदार ही नहीं है। नए आलू की कीमत इतनी कम मिल रही है कि किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। जो आलू किसानों ने बड़ी उम्मीद से उगाया था, उससे अब वो सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हो गया है। कई दिनों से खबर आ रही थी कि यूपी में अलग अलग शहरों में किसान आलू फेंक रहे हैं। इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो किसानों ने शुक्रवार की रात लखनऊ का रुख किया। रात भर किसान लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों में सड़कों पर आलू फेंकते रहे। उन्होंने विधानसभा के बाहर, राजभवन के बाहर और सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आलू फेंककर अपनी त्रासदी बताई। आलू अगर सब्जी में पड़ जाए तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन अगर ये राजनीति में पड़ जाए तो राजनीति का स्वाद जरूर बिगड़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको ये आलू दिखाई दे रहे हैं। ये आलू किसानों ने फेंका है। आज सुबह करीब 3 से 4 बजे के आसपास ये आलू फेंका गया है। जो राहगीर हैं वो अच्छे आलूओं को बिन भी ले रहे हैं, लेकिन काफी आलू जो हैं वो यहाँ बर्बाद हो गए हैं। किसानों द्वारा आलू के सही रेट न मिलने की वजह से उत्तर प्रदेश के किसानों ने योगी सरकार से नाराजगी दिखाई है और मुख्यमंत्री आवास से लेकर के मंत्री आवास और जितने भी सरकारी भवन हैं, सरकार को जगाने के लिए, अफसरों को जगाने के लिए आलू को सड़कों पर बिखेर दिया है। कैमरा अर्शद के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अगर सरकार और प्रशासन डिलीवरी नहीं देगा, किसान की लागत मूल्य आ रही है 10 रुपया किलो और मार्केट में रेट मिल रहा है 4 रुपया, 3 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, तो क्या करेगा? अगर सरकार रेट नहीं दे पा रही है तो इसका विरोध नहीं होगा। किसानों के सामने आलू फेंकने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखा था उसकी बाजार में कोई डिमांड ही नहीं है। पुराने आलू की कीमत 20 से 30 पैसे किलो मिल रही है और इससे कई गुना ज्यादा कोल्ड स्टोरेज का ही किराया है। किसानों ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों से ही कह दिया है कि आलू बेचकर अपना किराया निकाल लो। कोल्ड स्टोरेज को नए आलू के लिए खाली करना है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज मालिक पुराने आलू को खुले में सड़कों के किनारे फेंक रहे हैं। योगी सरकार ने आलू की सरकारी खरीद के लिए 487 रुपए प्रति क्विंटल का दाम तय किया है, लेकिन सरकारी केंद्रों पर बड़े साइज का साफ सुथरा आलू ही खरीदा जाता है। मंडी में किसानों को ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए किलो का भाव ही मिलता है और किसानों का कहना है कि इतनी कम कीमत में आलू उगाने की लागत भी नहीं निकल सकती। किसान आत्महत्या की कगार पर पहुंच गया है। उसको उत्पादन का लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। आत्महत्या कर लेंगे किसान तब इनकी आंख खुलेगी। ये सरकार भाजपा की किसानों के हित में बात करके उनके विरोध में काम करती है। आलू का जो उत्पादन है उसकी लागत भी उसको नहीं मिलती है और मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा सरकार ने ये घोषणा की कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आलू की खरीद करेंगे। कहीं खरीद हुई है क्या? किसान क्या करे मजबूरी में? कुछ लोगों ने सुनियोजित बदनाम करने के लिए सरकार से जो पुराना सड़ा गला आलू था, जो ग्रेडिंग के बाद मंडी में जाने के बाद जो छांट दिया जाता है, उसको लेकर के कुछ सड़कों पर बिखेरा है और ये सिवाय जो है उनकी दुर्भावना और साजिश के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। देखिए, इसकी जांच कराई जाएगी कि किन लोगों की है और जो लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो आखिरकार किसान अपना आलू सड़कों पर फेंक रहा है क्योंकि उसे दाम नहीं मिल रहे हैं और इसके पीछे भी सरकार को साजिश नजर आ रही है। इसी पर करेंगे महाबहस कि कहां किसानों की जरूरत और सरकार की सोच में फासला क्यों है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, जाने माने प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विभा शुक्ला जो कि प्रवक्ता हैं एसपी की, वो जुड़ रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विजय सरदाना जी, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी सीधे इस वक्त गाजियाबाद मंडी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दूध का दूध, पानी का पानी कर लेते हैं। सबसे पहले जतिन, आप मुझे बताइए ग्राउंड रिपोर्ट, किसानों को इस वक्त आलू का गाजियाबाद मंडी में क्या दाम दिया जा रहा है और आलू जब हम लोग खरीदने जाते हैं वो किस भाव मिल रहा है?
देखिए आंचल जी, जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें यहाँ पर आलू की दो कॉस्ट नजर आई, एक 10 रुपए किलो और एक 8 रुपए किलो। हालांकि पड़ताल करने पर, जानकारी लेने पर यही पता चला है कि जो किसानों को इफेक्टिव कॉस्ट मिल रहा है वो 4 से 5 रुपए मिल रहा है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मंडी में अगर उसकी बात करते हैं तो 6 रुपए किलो तक वो पहुंच रहा है। लेकिन जो ग्राहक हैं, जो सीधे जो उपभोक्ता हैं, उनको वो 10 रुपए किलो तक मिल पा रहा है। लेकिन एक और अहम बात यहाँ पर ये देखने को मिली है कि जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है, जिस वजह से जो आलू का जो स्टॉक है वो यहाँ पर बढ़ गया है। हमारे साथ यहाँ पर आलू के जो गाजियाबाद के थोक विक्रेता हैं श्रीपाल जी, वो मौजूद हैं, उनसे भी सीधे हम बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कितने रुपए किलो यहाँ तक आलू किसान से पहुंच रहा है और कितने रुपए किलो यहाँ पर बिक रहा है? हमने दो कॉस्ट यहाँ पर देखी, जैसा हम बता रहे हैं। आलू 8 रुपए किलो परचून में बिक रहा है और 6 रुपए किलो किसान का आ रहा है। 300 रुपए कट्टा और 280 रुपए कट्टा किसान का रेट है। प्रत्येक मंडी, चाहे पिलखुआ हो, हापुड़ हो, साहिबाद हो, चाहे हरियाणा का हो या फरुखाबाद हो, 280 से लेकर 300 के बाजार है। 6 रुपए किलो क्योंकि आप कह रहे हैं आपको मिल रहा है, लेकिन किसान 4 रुपए किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको बता रहा है कि मिल पा रहा है और 10 रुपए की मांग कर रहे हैं। किसानों को भारी नुकसान, और क्या आपका आलू बिक पा रहा है? उनको पिछली बार पैदावार ज्यादा हो जाने के कारण कोल्ड स्टोरों में आलू ज्यादा परसेंटेज में हो गया, जिसकी वजह से पुराना आलू रोडों पे बिक रहा है। पुराने आलू का समय निकल चुका है, बीज वाले भी बाहर बिक रहे हैं और खाने की एक्सपायर डेट हो चुकी है। जो 10वें महीने तक की डेट होती है वो जनवरी चल रही है, तो आलू सब बिक रहा है रोडों पे, इसलिए किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नए आलू में उन्हें कोई नुकसान नहीं है। जनवरी का रेट हमेशा 250 से 300 रुपए कट्टा ही होता है और मार्केट में 7-8 रुपए किलो का ही आलू बिकता है हमेशा। देखिए कुल मिलाकर बिल्कुल गवर्नेंस फेलियर की शायद परिभाषा ही ये है जतिन कि यहाँ पर लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, भुखमरी है इस देश के अंदर, ठंड की वजह से खाना नहीं मिलता है, लोग मारे जाते हैं, मर जाते हैं, और दूसरी तरफ आलू सड़कों पर फेंके जा रहे हैं, ना तो किसान को कीमत मिल रही है, और हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो कितने एक्स्ट्रा पैसे हम लोग को देने पड़ते हैं, मिडिलमैन कहाँ बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। अनिला सिंह जी, सबसे पहले मुझे बताइए, आपकी सरकार तो कहती थी हम किसानों के हितैषी हैं, पहली कैबिनेट की मीटिंग बुलाई आपने, कर्ज माफी का ऐलान कर दिया, मिठाइयां बढ़ गई किसानों के बीच में, हमारे कुछ रिपोर्टर्स गए, उन्होंने ट्रैक्टर के ऊपर पीटीसीज कर दी, लेकिन बाद में समझ में आया कि कर्ज माफी के नाम पे 1-1, 2-2, 17-17 पैसे कर्ज माफी हुई, और अब आलू के लिए भी आपने कमेटी बनाई थी। नतीजा क्या हुआ? लोगों को तो सड़कों पर, किसानों को तो सड़कों पर आलू फेंकने पड़ रहे हैं। कहाँ फेल हो गई सरकार? नहीं आंचल जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी फेल नहीं हुई है। और जैसे अभी आपने शुरुआत करी थी अपनी बात ही कर्ज माफी को लेकर, तो कर्ज माफी हुई है, किसान हमारे साथ हैं, उसमें जो कार्य हमने किया है उसके लिए सहमत हैं किसान। वापस आते हैं हम आलू के मुद्दे पर, क्योंकि मैं अभी आपको ये भी कहा था अनिला जी की 1-1 पैसे 17-17 पैसे भी कर्ज माफी हुई है। देखिए, जहाँ पर अगर गलत चेक चले गए उनका सुधार हुआ है, परंतु जिस मापदंड थे उसके अनुसार सबको चेक मिले हैं। तो वापस मैं आलू के मुद्दे पर आ जाती हूँ, और जैसा अभी आपने देखा है कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, उन्होंने भी बताया है कि किस प्रकार से उनको ये लगता है कि एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए जो पुराने आलू हैं वो सड़कों पर डाले गए हैं। इसकी जांच होगी, क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा जो सैंपल खरीदे सड़कों पर जो आलू गिरे हैं वो पुराने और खराब आलू हैं, क्योंकि राजभवन के बाहर, विधानसभा के बाहर, मतलब कुछ चेक हो चुका है कि साजिश की बू आपको आनी शुरू हो गई है इसके अंदर, मतलब किसानों का डर नहीं नजर आ रहा है साजिश की बू। कन्नौज में अभी एक हफ्ता पहले 2 किसानों ने सुसाइड कर लिया, वो भी आलू की खेती करते थे, एक के पास अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे, उसने सुसाइड कर लिया, एक ने कीटनाशक पी लिया, तो मतलब उसमें भी साजिश की बू है। आंचल जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि किसानों की जो आज की दशा है वो मात्र 8 महीने में नहीं हुई है। ये बिल्कुल सत्य है कि किसान आज बहुत मजबूरी में जी रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरा प्रयास कर रही है कि किसान को उसका उचित मूल्य भी मिले, उसकी जो मिट्टी है वो भी बेहतर हो, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत, और 1 लाख टन मैट्रिक टन आलू खरीद सरकार ने करी भी है, केंद्र सरकार ने तो सहयोग किया है। 2 चीजें होती हैं अनिला जी जो मुझे समझ में आई। अगर तो आपके कृषि मंत्री को और आपको इसमें साजिश की बू नजर आ रही है, तो इसका मतलब किसान तो बहुत खुश हैं आपके प्रदेश में, है ना? नहीं, देखिए, मैं उत्पादन आपके प्रदेश में होता है, किसान बहुत खुश है, कोई समस्या नहीं है, ऑल इज वेल। उनकी समस्या तो मैंने कहा ऑल इज वेल, ना मैंने ये कहा ऑल इज वेल, साजिश मैं ये कह रही हूँ कि किसानों की जो दशा है आज वो मात्र 8 महीने की देन नहीं है। साजिश की बुआरी है तो इंक्वायरी इस बात पे होगी। आलू फेंके गए हैं, आलू वीआईपी जोन के अंदर आलू फेंके चला गया, तो ये बहुत ज्यादा साजिश है। सुन लीजिए, जो आलू फेंके गए हैं सड़क पर,
मैं वही कह रही हूँ जो मंत्री जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये साजिश की बू है यहाँ पर आलू फेंकना। अच्छा, किसकी बड़ी साजिश लगती है? अखिलेश प्रताप की? यहाँ पर हमारे साथ सपा की प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं विभा जी, तो किसकी बड़ी साजिश हो सकती है? साजिश तो राजनीतिक के बाद पता चल जाएगा ना कि किसका हाथ है। तो विरोधी दल की साजिश। हाँ, कुछ नहीं, यहाँ पे ये कह रही हूँ कि किसान की इस वक्त दशा जो है सुधर गई है कि नहीं सुधर गई है, पर हाँ सुधरने की राह पर। अखिलेश जी सुधरने की राह पर है और उसमें आप रोड़े अटका रहे हैं, आप आलू फेंकते हुए नजर आए। रोड़े क्यों आलू अटका रहे हैं आप साजिश कर रहे हैं? एकदम सही करें। किसान इतने प्रसन्न है कि खुशी में पूरे प्रदेश में फेंक रहे हैं आलू सड़क के किनारे, और उस खुशी में मुख्यमंत्री और राज्यपाल और इनके मंत्रियों को शामिल करने के लिए विधानसभा के सामने आज फेंके। इतने प्रसन्न है कि पूछिए मत। इन्होंने कहा था कि हम 2.5 गुना दाम दे देंगे गेहूं का 100 दिन के अंदर, सरकार बनते 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया कि मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा। आते ही सरकार ने कहा था हम गन्ने का पूरा भुगतान करेंगे, और आज तक नहीं किया। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जब ये सरकार अपनी प्रेस नोट जारी करती थी झूठा, तो मैं इन्हीं के वेबसाइट से वो इनका लेटर निकाल के कि कितना बाकी है ट्वीट में अटैच करके भेजता था। इन्होंने अपनी वेबसाइट ही गन्ने की बंद कर दी। 4 महीने से गन्ने विभाग की वेबसाइट बंद है। यूपी के हर विभाग की वेबसाइट है, गन्ने विभाग की बंद है। फिर इन्होंने कहा कि हम 80 लाख टन गेहूं खरीद लेंगे। प्लीज सुनिए, 80 लाख टन गेहूं खरीद लेंगे। मैंने कहा कि 33 लाख ये खरीदे हैं, तब ये स्वीकारे कि हाँ 33 लाख टन ही खरीदे गेहूं, कई दुकान चली नहीं। फिर इन्होंने कहा कि हम धान खरीद लेंगे। हमने कहा कि अभी तक 30-40% में नहीं खरीदे हैं। तब 3 दिन पहले इन लोगों ने एक आंकड़ा जारी किया कि हाँ हम अभी तक सिर्फ जितना कहा था उसका 40% ही खरीद पाए, और आलू 10% भी नहीं खरीद पाए। 478 रुपए किलो रेट बताया था, 700 रुपए मिनिमम प्रोडक्शन कास्ट आती है, बम्पर आलू का पैदावार हुई है, सब फेंक रहे हैं। किसानों की यह है नहीं, इनके 2-4 धन पशु बड़े व्यापारी जो मोदी जी के साथ घूमते हैं, बैंकों का 8 लाख करोड़ रुपए हजम किए बैठे हैं, वही को उन्हीं लोगों को बस ये देखते हैं, किसानों को कुछ नहीं। और आपने टैक्स माफी का देखा ही, मैं तो इन्हीं के आंकड़े से बताता हूँ। ठीक है, ये लोग वेबसाइट बंद कर देते हैं। इनकी सूट बूट की सरकार है, लेकिन आपने भी तो स्वामीनाथन कमेटी बनाई थी, उस रिपोर्ट पर बैठे रहे, धूल पड़ती रही, कुछ हुआ नहीं। एनीवेज विभा जी वो भी हमारे साथ जुड़ रही है, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष सपा की। मैं आती हूँ विभा जी, साजिश आपने करवाई थी आलू फेंकवाने की। आजकल वैसे भी बहुत खाली टाइम होगा अखिलेश के पास। मैम क्या कहते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराइए, मुझे सुनाई नहीं पड़ा जी। मैंने कहा कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश के पास और बाकी तमाम नेताओं के पास बहुत खाली टाइम है, आप आलू फेंकते हुए नजर आ रहे हैं क्या? आप लोग साजिश की बू आ रही है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक हित में काम कर रही है। इस समय पूरा उत्तर प्रदेश ठिठुर रहा है, ठंड से बेहाल है, लेकिन बीजेपी की नेता जिस तरीके से कर रही हैं, एक अलाव कहीं नहीं ये जला पाए हैं। हमारी पार्टी के लोग सचमुच बहुत बिजी हैं, तो कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी पार्टी की तरफ से एक भी काम नहीं हो पाया अभी तक। आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से किसानों की बात कर रहे हैं, 1 रुपया 3 पैसा, 3 रुपया 4 रुपया 7 रुपए ये बांटकर अपनी संख्या बढ़ाकर सीना ठोकने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग केवल दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार करें, भड़काऊ भाषण दें, उसके बाद चुनाव जीतने का काम करें। जय हिंद। लेकिन आलू पर आ जाइए, आपकी स्पीच हो गई ओवर। सवाल ये था कि आलू मैं आपको बता दूं मैम, किसानों का ही नहीं, इस समय नौजवानों से लेकर सबका बद से बदतर हाल है। और किसानों के लिए ना इन्होंने कुछ किया है और ना कुछ कर हाल है, और किसानों के लिए ना इन्होंने कुछ किया है और ना कुछ करेंगे। जिस तरीके से अच्छा एक बात बताइए, आपकी सरकार 5 साल रही, क्या आपने एमएसपी दिया? आलू का कोई एमएसपी आपने घोषणा की? आपने ये बताइए, हमारी सरकार में कहीं आलू फेंका गया? हमारी सरकार में आलू तो नहीं फेंका गया कहीं। कोई भी एक घटना विधानसभा या राज्य खरीद के सामने कहीं और किसानों को सुविधा दी गई। सुन लीजिए मैडम, ये बता दें आप विभा जी, आपकी सरकार ने कितने आलू खरीद लिए थे? पैनल पे बैठकर भाषण देना बड़ा आसान होता है। चलिए आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। मैं तो आंकड़ों पे बात कर रही हूँ। जरा समाजवादी पार्टी की सरकार ने कितने आलू खरीदे थे और किसानों के विषय में क्या क्या किया था, गन्ना किसान के लिए क्या किया था, जरा जवाब दीजिए। आप एक क्विक रिस्पॉन्स कीजिए, फिर मैं आपसे पूछती हूँ अनिला जी। देखिए,
आंकड़ों, झूठे आंकड़ों की बात आप लोग करती हैं। झूठे आंकड़े नहीं, आप झूठे बता रही हैं। आप ये बताइए, आप क्या किया आपने? पूछ रही हूँ कि आप आंकड़े बोली आए हैं तो आलू का किसान जो है क्यों प्रकार के परेशान आलू के मुख्यमंत्री आवास सरकार के दौरान आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। बात कर रही थी ना, बैठकर आप की बात करिए, अनिला जी न्याय की बात करिए, न्याय की बात करिए। सत्ता में और सत्ता में सही पद निभाइए, इस समय सत्ता का सही पद निभाइए, केवल भाषण वाली बात मत करिएगा। हमारे किसान भाइयों और बहनों का वक्त जो है बहुत कीमती है, कृपया करके इसको जाया ना करें। अनिला जी मुझे, अच्छा अनिला जी मुझे ये बता दीजिए, आपने अप्रैल, क्योंकि आपने ये, इसलिए मुझे तारीख कुछ याद है, अप्रैल के पहले हफ्ते में कहा था कि 9वीं के 9 फैसले हैं और उसमें आपने अपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी जिसने ये प्रोक्योरमेंट की बात की थी, है ना? तो मुझे ये बताएं कि तब से लेकर अभी तक आपकी सरकार ने कितना प्रोक्योर किया है आलू और कितना उसके बाद प्रोडक्शन हुआ है, ताकि हमें इक्वेशन क्लियर हो जाए। आप तो आंकड़े लेके बैठी हैं। नहीं, बिल्कुल उन्हीं आंकड़ों के आधार पे मैं बात कर रही हूँ ना कि सरकार ने बोला था कि 1 लाख मीट्रिक टन जो है वो सरकार खरीदेगी और केंद्र की सरकार ने खरीदेगी। नहीं प्रोक्योर किया। अनिला जी क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है। नहीं, कितना अभी तक प्रोक्योर किया? आपके भंडार है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए, अब 9 महीने हो गए सरकार को, बच्चा पैदा हो जाता है 9 महीने में, ये बताइए खरीदेगी। जो वायदा किया है वो इतना तो खरीदा है और आगे भी खरीदेगी। और ये जो हमारी केंद्र की सरकार है, आप अभी उनको आंकड़ों के लिए चैलेंज करेंगे अनिला जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बम्पर क्रॉप होती है हर साल उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 है प्रोडक्शन में, कितना आपने खरीदा है अभी तक? कितना खरीदा है? पहले की सरकारों ने ये किया नहीं किया? हमारी सरकार काम कर रही है। 25 रुपए किलो आलू बिका था। बहुत आसान होता है। समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चलो देखिए, जनता ने देख लिया, किसानों ने देख लिया किसके पास कितने आंकड़े हैं। ठीक है विजय सरदाना जी, अगर रफली इसको देखा जाए पिक्चर को कि अगर प्रोड्यूस हो रही है, बम्पर क्रॉप हो रही है और सरकार सब कुछ प्रोक्योर कर रही है जो कि वो वादा करने का दावा करती है, तो ऐसे में आलू तो फेंके नहीं जाने चाहिए। तो अभी कहां लैप्स है, कहां इक्वेशन गड़बड़ा रही है और सरकार की समझ में कहां कमी है? देखिए, अगर आप 2 मिनट दें तो इस सिचुएशन में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से ही समझाता हूं। इस देश में 30% आबादी ऐसी है जो भूखी सोती है। इस देश में 50% लोग ऐसे हैं जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से सस्ता अनाज लेते हैं। इस देश में 50% बच्चे हैं जो कुपोषण से शिकार है, जिनको खाने को नहीं मिलता है पूरा। 4 महीने पहले आगरा में आलू की ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें वहां के मंत्री साहब भी आए थे और पूरी करीब 1,500 लोग इंडस्ट्री के भी थे। वहां मैंने ये कहा था कि आलू की समस्या का समाधान बहुत आसान है अगर सरकार चाहे तो। आप जो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आपके गोडाउन में आलू पड़े हैं, सरकार उसको खरीद के अपना जो फूड सिक्योरिटी मिशन है उसमें दे सकती है। आपका मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है, आप वहां स्कूलों में दे सकते हैं, लोग उसको कंज्यूम करेंगे, बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा। आप उसका स्नैक बना के, क्योंकि आज जितना भी स्नैक फूड इंडिया में बनता है ज्यादातर में आलू इस्तेमाल होता है, आप स्नैक बनाइए, उसमें विटामिन डालिए, मिनरल डालिए, न्यूट्रिशन डालिए, लोगों में फ्री बांटिए। वो आपके पास ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी बजट में प्रावधान है। मंत्री को सुझाव दिए थे बिल्कुल, और वो डायस पे बैठे थे। लेकिन उनका तो कहना है मैं आ रहा हूं उसी बात पे, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। और ये आज की बात नहीं है, जो नई फसल आई है उसके आने के 2 महीने पहले, और हमने कहा था कि जब नई फसल आएगी आपके पास रखने की जगह नहीं है, आप अभी से कार्रवाई करिए। अगर आपकी नीयत है, हम आपके साथ बैठते हैं, एक्शन प्लान बना के आपको देते हैं। सब चीजें जानते थे, सब जानते थे। और ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार है, सारी सरकारें जानती हैं, ठीक, सब जानते हैं, किसी की नीयत नहीं है। आपको दूसरा आज भी समस्या आ सकती है के लिए असल में मेरे को पूरी बात करनी थी। एक छोटे से, माफ कीजिएगा सरदाना जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, महाभैस जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आलू को सड़कों पर फेंक रहा है और हमने यूपी के कृषि मंत्री का बयान आपको सुनवाया, जिनका कहना यह है कि उन्हें साजिश की बू आती है, ऑल इज वेल। अब मुझे ये बताएं, कुछ देर पहले विजय सरदाना साहब बता रहे थे कि उस बैठक के अंदर खुद कृषि मंत्री भी मौजूद थे, जहां आपने उनको ये समझाने की कोशिश की कि बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, आप आलू को प्रोक्योर कीजिए, मिड डे मील में लाइए, स्नैक बनाइए। तो ये बातें क्या कृषि मंत्री रिसेप्टिव नहीं थे, समझ में नहीं आई, सर के ऊपर से निकल गई? मुझे लगता है कि किसान इस समाज में बहुत छोटा तबका है, उसकी चिंता किसी को नहीं है।
हमारे पास और बहुत बड़े देश के मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इनॉग्रेशन करना है, फीते काटने और बड़े काम है। एक छोटे किसान के लिए कौन टाइम वेस्ट करेगा? अनिला जी, हज हाउस को भगवा रंग में रंगना है, आपने वही कह रहा हूं। सारे और हकीकत ये है रंग में रंगना है, आपने गोरखपुर महोत्सव करना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अनिला जी को जवाब देने दीजिए, ये बातें हो रहा है क्यों नहीं समझ में आता? ये सजेशंस क्यों दरकिनार कर दिए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किए जाते हैं। सजेशंस बिल्कुल लिए जाते हैं और बैठकों में आगे जो रिस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो किसान ये कृषि का हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, महकमा हो, वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी हो, सबको इंस्ट्रक्ट भी किया जाता है। जैसा मैंने बताया आपको कि सरकार जो है 8 महीने पुरानी है, कार्य कर रहे हैं, थोड़ा समय लग सकता है और किसानों के लिए तो विशेषकर जो सरकार जो है में भी कंडीशन लगा दी कि बहुत साफ सुथरा आलू होना चाहिए। उसका मतलब कुछ ये भी है, मेजरमेंट है, 30 to 55 mm साइज का होना चाहिए। तो क्या वो चिप्स बनाने के लिए सिर्फ प्रोक्योर होगा और किसी चीज के लिए प्रोक्योर नहीं होगा? ये कंडीशन अगर लगा देंगे तो किसानों का कहना है कि 20% आलू भी एग्जैक्ट उस साइज का नहीं होता है, तो प्रोक्योर कैसे करें? सर दाना जी क्विकली, फिर अनिला जी जवाब। नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं। आंचल जी, ऐसा होता है कि कोई भी फसल जब खरीदी जाती है तो कुछ मापदंड तय किए जाते हैं, उस मापदंड के तहत ही वो फसल खरीदी जाती है। तो जो अभी आपने बताया है कि ये कहा गया है कि भाई इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतना जो भी अभी आपने यहाँ पर कहा है, तो उस मापदंड के तहत ही वो आलू खरीद के, ये केवल आलू नहीं, ये गन्ने के साथ भी ऐसा ही होता है। ये पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर रिस्पॉन्स। फिर अखिलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौन सा पैरामीटर है? मैं आपको कौन सा पैरामीटर? अखिलेश जी, एक मिनट मेरी बात कहने दीजिए। सरदाना जी क्विकली। हाँ, देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जब आपका सरकारी तंत्र फेल हो गया, आपकी मंडियां किसानों को पैसा नहीं दे रही, तो मेरा एक निवेदन है सारी सरकारों से, आप किसानों को वो कहीं पे भी जाके अपना ठेला लगा के कॉलोनीज में आलू बेचने की इजाजत क्यों नहीं देते? क्यों वो मंडी के साथ जाए? सबके लिए है, आप खोल दीजिए ना मार्केट। आप क्यों बिचौलियों के माध्यम से मार्केटिंग करना चाहते हैं? किसान डायरेक्ट मंडी से घर में जाएगा। वोट बैंक है किसान, वोट बैंक से ऊपर किसान कुछ है नहीं। उनको एक लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है चुनाव के टाइम पे कर्ज माफी का, और समझते हैं हो गया। और कर्ज माफी का जो पैसा होता है वो आपका और हमारा ही होता है। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सूट बूट की सरकार कहते हैं अखिलेश जी, आप तो बीजेपी को, लेकिन आप लोगों ने क्या कर लिया? नहीं, जब इस तरह की बातें आप लोग करते हैं, हमने 600 रुपए अटल जी एमएसपी गेहूं का छोड़ के गए थे, हमने 1400 किया था। तो ये हमने 77,000 करोड़ रुपए किसानों को माफ किया था। हमने बहुत से एमएसपी बढ़ाए थे, हमने बहुत से सुविधाएं दी थी। आज फसल का जो इंश्योरेंस होता है, वो मोदी जी के जो मित्र लोग हैं, रिलायंस एंड कंपनी, वो कितने % है? 1%, 0.5% तक है, कोई रिटर्न नहीं मिलता है। उनके नेट प्रॉफिट 30% से ऊपर बढ़ गए। वही मैं कह रहा हूँ, वो सारी बीमा कंपनियां पैसा नहीं, वो पता है। अखिलेश जी आलू पे आइए, आलू पे। पंजाब में जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश जी, आलू जो है नदियों में फेंके गए थे, उसका भी उत्तर दे दीजिएगा। बोलने देंगे, आप बोल लीजिए, जितना बोलना हो, जितना पूछना हो, एक ही बार में पूछ लीजिए। पहले आप बोल लीजिए। पंजाब में भी आलू फेंके गए थे कांग्रेस की सरकार के दौरान, उसके विषय में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। अरे पूरे अच्छा, पंजाब में फेंके गए थे। चलिए, ये ज्ञान दिया आपने, अभी तक तो हमने को नहीं जानकारी थी। पंजाब में फेंके गए थे पिछली बार। सुनिए, अच्छा 47 में। हाँ, वो तो बताते हैं कि 60-70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। बस अभी आपने बताया कि पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा अखिलेश जी जवाब दें। मैं तो वो तो आपने अभी इनको बता ही दिया कि झूठ बोलने वालों लोग हमेशा पकड़ जाते हैं। अभी 6 महीने वहां हमारी सरकार है हुए, अभी पिछले साल पंजाब में आलू फेंके गए थे, ये भी याद नहीं रहा इनको कि नहीं की थी। हम एक चीज गिना के बता रहे हैं, जो अरे पिछले ही साल तो आपकी थी, हमारी थोड़ी थी। मैं पिछले साल की तो बात नहीं करते। अखिलेश जी प्लीज कम टू द पॉइंट। भाई कोई बोलने देगा? अरे खामोशी से सुना करिए। मैं तो आपको पर्टिकुलर एक चीज गिना रहा हूं, चाहे गन्ना हो, गन्ने का इनके टेन्योर का 2,500 करोड़ रुपए बाकी है, अभी भी बाकी चल रहा है। ये आलू के अभी जो है, जब ये हुआ पता लग गया था कि आलू की खेती इस बार अच्छी होने जा रही है, लोग बोना शुरू कर दिए। बोते वक्त ही एक सूचना आ जाती है कि कितना ज्यादा आलू बोया गया है। हर खेती की आ जाती है सूचना, वो जो फसली जो तहसील से आ जाती है इन्फॉर्मेशन कितना बोया गया है। उसके लिए इन्होंने कहा कि हम तैयारी कर लिए हैं।
अब केंद्र भी खरीद लेगी, यहां भी भेज देगी, वहां भेज देगी, कुछ नहीं करते। ये सिर्फ समस्या के सिर्फ बोलते हैं। केवल और ये मुझे ये बताइए जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 10 साल तक तब कोई फार्मर सुसाइड नहीं हुए। आप फार्म लोन वेवर की बात कर रहे हैं, तब कोई फार्मर सुसाइड नहीं हुए। क्या आपने होलिस्टिक, आपने अगर फार्म लोन वेवर कर दिया, आपने क्या होलिस्टिक अप्रोच रखी? हम जो किस है तरह से रूरल डिस्ट्रेस को खत्म किया जाए? हिंदुस्तान जो है आज तक मैं बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं आई है इस देश में। हिंदुस्तान जो है अखिलेश जी 70 साल में देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बनी है। आप ये भी तो जवाब दीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है? सुनिए, अब आपको जवाब दे रहा हूं। इस देश में श्वेत क्रांति कौन लाया? किसके हुकूमत में आई? जब 40 करोड़ जनसंख्या थी, उसके पास खाने का खाद्यान्न नहीं होता था। इस देश में हरित क्रांति कौन लाया? 70 का आंकड़ा आपकी सरकार गिनाइए ना। मत आपकी सरकार की जब सुप्रीम कोर्ट ने डांटा डपटा था और 2020 में मत करिए। और अनाज फेंका जा रहा है सड़कों पर, किसान फेंक रहे हैं अनाज सड़कों पर, खराब ना होने दें। अरे कुछ सुनेंगे, बीच में मत बोलिए, सुनने का साहस रखिए। तथ्य अगर है तो आप उसको नकार नहीं सकते। जब 40 करोड़ अरे मैं वही अब बोलने देंगे आप लोग। जब 40 करोड़ जनसंख्या थी तो खाने का अनाज नहीं था। आज 130 करोड़ जनसंख्या है, किसान पैदा कर रहा है कांग्रेस की बनाई नीतियों को चलते। हाँ, आज किसान तो पैदा कर रहा है सर, लेकिन किसान खुद मारा जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है हमारे देश का अन्नदाता। यहाँ पे समस्या, आपने इस समस्या को एड्रेस नहीं किया सर। आप लोग और हम लोग जब रात को खाना खाते हैं तो हम उस अन्नदाता का शुक्रिया अदा नहीं कर पाते। बिचौलिए सारा पैसा खा जाते हैं, वो भूखा सो रहा है, वो मर रहा है। सारी जानकारी आपके पास, इतनी जानकारी है, इतना जानती हैं आप ही बोलिए, हम लोग क्यों बुला रखे? नहीं बोलिए, सब बता डालिए। आप कह रहे हैं कि आप हरित क्रांति लेकर आए, आपने तमाम क्रेडिट लिए कि किस तरह से हम सुनेंगे। मैं आपसे किसानों के बारे में आपको क्रेडिट, किसान मेरा क्रेडिट लेना नहीं बता पा रहे, आपको नहीं गवारा गुरेगा। नहीं, आपको गले के नीचे नहीं उतरेगा अगर मैंने कुछ किया और उसका क्रेडिट ले लें, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है आपको। अरे अखिलेश जी, सवाल का जवाब दें। अखिलेश जी इमोशनल ना हो, सवाल का जवाब दें। किसानों के लिए क्या? मैंने नहीं कह रहे हैं कि हम लोग खाना खा पाते हैं। तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। तथ्य तो ये है अखिलेश जी, 1948 में जीडीपी में तकरीबन 50% का योगदान कृषि का हुआ करता था। आज जो है मात्र 12-13% रह गया। आपकी सरकारें जो है 7 वर्ष यहाँ पे राज किया केंद्र में, क्या किया आप लोगों ने? रुक जाइए। कितने किसानों ने आज रुक जाइए जनाब, हिसाब लेकर बैठे। अच्छा ये रहेगा अखिलेश जी, उंगली मत उठाइए। बोल रहा है आप खुद जो है जानकारी रखा करो भाई। अरे आप गलत बात कर रहे हो तो मुझे भी उत्तर चाहिए। अच्छा सुनो, किसान जो है क्यों आत्महत्या कर रहा है? बहुत मरे जानकारों से मैं बात करूं तो अच्छी बात है। सुनो सुधार हो रहा है। अच्छा अखिलेश जी, एक लाइन में अपनी जवाब पूरा करिए कृपया करके, 30 सेकंड आप बोलिए अनइंटरप्टेड। हाँ मैं दे रहा हूँ। हाँ देखिए, जब देश आजाद हुआ तो 1% जीडीपी थी, तब सिर्फ एग्रीकल्चर कंट्री था। हम आज बहुत से चीज बनाते हैं जो जीडीपी में माइनस, जो प्लस रहता है, और उसका ये उदाहरण दे रही है। अरे कुछ तो जानकारी रखा करो। जानकारी के लिए आप माफ कीजिएगा अखिलेश जी, मुझे दिए, क्योंकि मैं चाहती थी आप किसानों के हित में कुछ बोले, लेकिन आप दोनों लड़ाई लड़ने में टाइम वेस्ट कर देंगे। इसे सरदारा जी एक लाइन में अगर आप सुझाव देना चाहें हमारी सरकारों को तो क्या होगा? एक लाइन में सरदारा जी, आप कंप्लीटली रन आउट ऑफ माई टाइम। देखिए, मिड डे मील प्रोग्राम और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में आप आलू खरीद के बांट दीजिए, आपके पास बजट है, और किसानों को शहरों में खुद आके मार्केटिंग करने का मौका दीजिए। मंडी के बिचौलियों से उनको हटाइए अगर आपकी नीयत है किसानों की हेल्प करने की। दोनों आप एक ऑफिशियल ऑर्डर से कर सकते हैं, सारी राज्य सरकारें कर सकती हैं, केंद्र सरकार कर सकती है। एक ही प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल विल नहीं है। जिस दिन वो हो गई, किसानों के सारी समस्या का फायदा हो रहा है, ना किसानों का हो रहा है। हम अन्नदाता का शुक्रिया अदा हर रोज करेंगे अपनी जिंदगी का, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो सिर्फ उनकी बदौलत होता है। लेकिन इस देश का अन्नदाता सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, कीटनाशक पीने के लिए मजबूर है। और उसके लिए जितना ये पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार है, उतना आप और हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब सवाल पूछना चाहिए हम नहीं पूछते हैं। महाबहस में आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।